एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप लोगों में से कितने लोगों ने तो इनके और इनके आविष्कारों के बारे में सुना ही होगा। यह केवल इंडिया, जर्मनी या अमेरिका जैसे देशों में ही प्रसिद्ध नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनकी चर्चा है। लेकिन आपको पता है कि ये बचपन में एकदम मोटी बुद्धि के थे, यानी सीधी भाषा में कहो तो ये पढ़ने के साथ साथ बाकी सभी चीज़ों में कमज़ोर थे। लेकिन इनकी मेहनत और लगन ने इन्हें इतना महान बना दिया कि आज इनकी गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में होती है। इनके कामयाबी में इनकी माता का बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए इनकी माता से जुड़ी इनकी एक अलौकिक घटना को सुनते हैं। हर दिन की तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन विद्यालय से अपने घर आ रहे थे, मगर उस दिन जाने से पहले उनके शिक्षक ने उनके हाथ में एक चिट्ठी दी थी और कहा था ये चिट्ठी अपनी माता को दे देना। फिर घर आकर आइंस्टाइन ने अपनी माता से कहा कि मेरे शिक्षक ने आपके लिए यह चिट्ठी भेजी है, इसे कृपया पढ़कर मुझे बताइए कि इसमें क्या लिखा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आइंस्टाइन को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। फिर उनकी माता चिट्ठी खोलकर पढ़ती है और कुछ ही मिनटों बाद अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारे शिक्षक ने लिखा है कि तुम पढ़ने लिखने में बहुत माहिर हो और इतने माहिर हो कि तुम्हें पढ़ाना लिखाना उनके बस में नहीं है, इसीलिए वह तुम्हें घर पर ही रहकर पढ़ने को बोल रहे हैं। यह सुनकर आइंस्टाइन बहुत खुश हुए और पढ़ाई के मामले में अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर वह घर पर ही पढ़ाई करने लगे। लेकिन दोस्तों, असल में शिक्षक ने चिट्ठी में माँ को लिखा था कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर है एवं आपका बेटा बहुत ही मोटी बुद्धि का है, इसलिए आप अपने बेटे को घर पर ही रखें, हम उसको अपने विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे उनकी माता ने झूठ बोला और झूठ बोलना पाप होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी माता ने झूठ तो बोला, लेकिन उनकी माता का वो झूठ सच से भी ज़्यादा सच्चा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन धीरे धीरे पढ़ने में तेज हो गए थे। इतना ही नहीं, वह पढ़ाई में इतना लीन हो जाते थे कि कभी कभी तो उन्हें पता ही नहीं रहता था कि वह कौन है और कहाँ है। इसी मेहनत और लगन ने उनको आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि आज पूरा विश्व उनको एक महान साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं।